नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएफ की 12,726 न्यू वैकेंसी के बारे में। इस वीडियो में आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ये भर्ती आपकी कांस्टेबल और एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती होने वाली है। तो जो भी बच्चे इंतजार कर रहे हैं कांस्टेबल या एसआई की वैकेंसी का, जो कि आरपीएफ में आपकी होनी है, तो पूरी वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि आप सभी को यहाँ पे एक ऑफिशियल अपडेट मैं देने वाला हूं और पूरी जानकारी आप सभी को बताने वाला हूं। साथ ही मैं बताने वाला हूं कि कब से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहती है, फिजिकल क्या रहती है, यानी कि इस भर्ती से संबंधित हर एक अपडेट इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन रेलवे की तरफ से ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी करके ये बताया गया है कि टोटल 12,726 पद आपके आरपीएफ में निकाले जाएंगे। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को प्रोवाइड कराएंगे। वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले अपडेट के नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो सबसे पहला काम आप सब्सक्राइब वाला कर दें, फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं आपकी अपडेट की तरफ और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस भर्ती की डिटेल के बारे में आप सभी को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे इस भर्ती की डिटेल होती क्या क्या है और कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वैकेंसी आपकी आरपीएफ की न्यू रिक्रूटमेंट 2023, जिसके लिए 12,000 प्लस कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर के पद रहेंगे, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 12,000 प्लस, यानी कि टोटल 12,726 यहाँ पे आपकी वैकेंसी रहेंगी। इसका प्रूफ भी मैं आप सभी को अभी देने वाला हूं। इससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ और चीजें। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, इस नोटिफिकेशन में आपको हर एक चीज में क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे वैकेंसी डिटेल की बात आ जाती है। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 12,000 प्लस आपकी रहेंगी। यहाँ पे 12,000 जरूर मेंशन किया गया है, लेकिन 12,726 आपके पद रहेंगे, जिसमें से आपको बता दें कि ये वैकेंसी आपकी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। अब अगर यहाँ पे हम बात करें कि आपकी वैकेंसी की डिटेल के बारे में, तो देखो यहाँ पे आपकी वैकेंसी कांस्टेबल के 9,000 और सब इंस्पेक्टर के 3,000। इसमें से आपकी जो वैकेंसी डिवाइड होंगी वो 50-50 वैकेंसीज रहेंगी, यानी कि 50% मेल एंड 50% फीमेल की वैकेंसी रहेंगी। यानी कि 6,000 जो वैकेंसी रहेंगी वो फीमेल कैंडिडेट के लिए रहेंगी और 6,000 बाकी की जो वैकेंसीज रहेंगी वो मेल फीमेल आदि आदि बढ़ जाएंगी, यानी कि 6,000 वैकेंसी आपकी रहने वाली है। अब बात कर लें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो बात निकल के आती है वो आती है एज लिमिट के बारे में, कि इसकी उम्र सीमा कब से ली जाएगी और इसमें उम्र सीमा कितनी होती है। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि उम्र सीमा अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कैंडिडेट एज शुड बी बिटवीन 18 to 85 ईयर फॉर कांस्टेबल। यानी कि अगर आप कांस्टेबल के लिए आवेदन करेंगे तो आपकी मिनिमम उम्र होनी चाहिए 18 साल और मैक्सिमम होनी चाहिए 25 साल। लेकिन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई की पोस्ट के लिए, तो आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए 20 साल से 25 साल। यानी कि मिनिमम क्राइटेरिया 20 साल यहां पे रखा जाता है, जबकि कांस्टेबल में 18 साल होता है। मैक्सिमम एज लिमिट दोनों के लिए सेम है, 25 साल 25 साल। अगर आप उम्र की गणना की बात करें तो आपकी जो उम्र की गणना की जाएगी वो की जाएगी 1/7/2023, यानी कि 1 जुलाई 2023 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। इस दिन आपकी उम्र कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल फॉर कांस्टेबल एंड फॉर एसआई 20 to 25 होनी चाहिए। अगर आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे एससी या एसटी कैटेगरी से, तो आपको 5 साल की उम्र सीमा में छूट मिलती है, और अगर आप बिलोंग करते हैं ओबीसी कैटेगरी से तो 3 साल की आपको उम्र सीमा में छूट मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, कि यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे आप 10th पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड से, किसी भी कहीं से भी आपने 10th पास कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। चाहे आपकी 35% हो या आपकी 95% हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, परसेंटेज मैटर नहीं करती। बट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, एसआई के लिए, तो यहाँ पे आप ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी कि स्नातक आप होने चाहिए। अब स्नातक की बात आती है तो बात आती है कि यहाँ पे कोई डिग्री भी मैटर करती है? नहीं करती। आपने बीए कर रखा है, आपने बीएससी कर रखा है, आपने बीकॉम कर रखा है या आपने बीटेक कर रखा है,
बट आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए या इसके समकक्ष अगर आपके पास कोई भी डिग्री है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो आप सभी को यहाँ पे दे दी गई है। अब इसके अलावा दूसरी चीज आती है सिलेक्शन प्रोसेस कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे 4 स्टेज में डिवाइड होता है। टोटल 4 फेज आपके करवाए जाते हैं, जहां पे सबसे पहला जो फेज आपका होता है वो आप देख लें। साथ ही में अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे बेस्ट बुक मिल जाती है आपको चक्षु पब्लिकेशन की, जो कि आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे आधारित है। और साथ ही में आप इस बुक को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से परचेस कर सकते हैं। परचेस करने का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं। इस बुक में आप सभी को प्रैक्टिस सेट के साथ साथ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, तो आपकी तैयारी काफी अच्छे तरीके से हो जाती है। तो फटाफट से जाके बुक को परचेस। फेस होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी, ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका करवाया जाता है। नंबर 2 होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपका पीएसटी भी होता है और पीईटी भी आपका होता है, यानी कि नापतोल और आपकी जो भी लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग वगैरह सारी चीजें। नंबर 3 आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। नंबर 4 पे आता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि सबसे लास्ट में होता है। और इसके बाद रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, क्योंकि फिजिकल में आपको कोई भी नंबर नहीं मिलते, केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अब बात आती है यहाँ पे पे स्केल की। तो देखिए अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं तो 5200 से 20,200, बट अगर आप अप्लाई करते हैं यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के लिए तो आपको यहाँ पे 4200 ग्रेड पे की जॉब मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आ जाती है एप्लीकेशन फीस की बात की। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस कितनी जाती है, तो अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस एग्जेम्प्ट रहेगी, आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। बट फॉर ऑल अदर कैंडिडेट लाइक जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी एंड द EWS कैटेगरी will have to pay 100 रुपीज ओनली। 100 रुपए यहाँ पे फीस पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिलेबस के बारे में, तो देखो सबसे पहला फेज आपका रिटन एग्जामिनेशन सीबीटी होता है। तो सीबीटी का यहाँ पे हम सिलेबस देख लेते हैं कि सीबीटी का जो सिलेबस होता है रिटन एग्जामिनेशन का वो होता क्या क्या है। तो देखो टोटल यहाँ पे 3 सब्जेक्ट आपके होते हैं। जनरल अवेयरनेस होता है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, अर्थमेटिक होता है 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस होता है 35 मार्क्स 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 120 और 120 मार्क्स यहाँ पे आपको दिए जाते हैं। अब देखो अगर यहाँ पे सबसे मेजर आप चीज देखेंगे तो यहाँ पे डिपेंड करता है जनरल अवेयरनेस, यानी कि जिसकी जनरल अवेयरनेस ज्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि यहाँ पे वेटेज जनरल अवेयरनेस का ज्यादा है तो ये ज्यादा मैटर करता है। अगर आप जनरल अवेयरनेस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमने अपना एक कोर्स लॉन्च किया जो कि जनरल अवेयरनेस के लिए बूस्टर कोर्स रखा गया है, और ये अनअकैडमी प्लस पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप हमारा कूपन कोड भी यूज करते हैं DREAM11 तो आपको 25% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। हालांकि वहां पे ऑलरेडी डिस्काउंट चल रहा है, बट अगर आपने DREAM11 यूज कर लिया तो 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। और पूरी क्लासेस मेरे द्वारा ली जाएंगी। आप सभी को बता देंगे टोटल 60 क्लासेस वहां पे होंगी, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगी। किसी भी कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं कोशिश करूंगा कि पूरा जनरल अवेयरनेस वाला जो भी सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट वहां पे आपको करवा दूं आपकी भर्ती से पहले। तो 3 महीने के लिए वो कोर्स रहेगा, तो आप सभी लोग उसके लिए जाके एनरोल जरूर कर लेना। अब चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे आप सभी को इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये तो हो गई आपकी सिलेबस की बात। सिलेबस में साथ ही में आप सभी को बता देंगे यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी आपकी ऐड होती है, तो नेगेटिव मार्किंग का भी आपको ध्यान रख के चलना है। इसके अलावा अब नंबर 2 पे जो आपका होता है वो होता है पीएसटी एंड पीईटी। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट की बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर आप जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट लंबाई होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। अगर आप SC ST हैं तो 160 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट, और अगर आप फीमेल हैं तो 152 कैंडिडेट। वहीं पे अगर आप गोरखा, गढ़वाली, मराठा, डोरगास, कुमायूं हैं तो आपकी 163 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट और 155 सेंटीमीटर फॉर फीमेल कैंडिडेट हाइट होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे चेस्ट की, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट। तो 80 से 85 सेंटीमीटर सीना आपका होना चाहिए। जनरल और ओबीसी में अगर आप SC और ST से बिलोंग करते हैं तो 76.2 सेंटीमीटर से लेके 81.2 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। अगर आप वही ये कुछ जो कैटेगरी हैं गढ़वाली, गोरखा, मराठा, इसमें भी आपका 80 से 85 सेंटीमीटर सीना मांगा जाता है।
और ये जो मेजरमेंट मैंने आपको बताया है ये कांस्टेबल के लिए आपका एप्लीकेबल रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे बात आ जाती है आपके फिजिकल की, वो आपका हो गया पीएसटी। अब यहाँ पे आपका पीटी जो होता है वो कांस्टेबल मेल कैंडिडेट को रनिंग 1600 मीटर की रनिंग 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करनी होती है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 3 मिनट 40 सेकंड में आपको 800 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी। मेल कैंडिडेट के लिए जो लॉन्ग जंप होती है वो 14 फीट और फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट की लॉन्ग जंप रहती है। हाई जंप की बात करें तो 4 फीट फॉर मेल कैंडिडेट और 3 फीट जो रहेगी वो फीमेल कैंडिडेट के लिए रहती है और 3-3 चांस आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। इसके अलावा चलते हैं सब इंस्पेक्टर के लिए कि यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के लिए क्या प्रोसेस रहता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो जनरल ओबीसी एससी एसटी सेम आपका हाइट क्राइटेरिया वगैरह जो चेस्ट वगैरह का रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। कांस्टेबल एंड एसआई के लिए आपका जो फिजिकल मेजरमेंट होता है वो रहता है आपका सेम, बस यहाँ पे जो आपका पीईटी होता है यानी फिजिकल इफिशिएंसी, जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर आप एसआई के लिए दौड़ की बात करें तो जहां आपको कांस्टेबल के लिए 5 मिनट 45 सेकंड में दौड़ कंप्लीट करनी होती है मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर, या 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी होती है और 4 मिनट में फीमेल कैंडिडेट को कंप्लीट करनी होती है 800 मीटर। मेल कैंडिडेट को 12 फीट की लॉन्ग जंप और 9 फीट की फीमेल कैंडिडेट को 3 फीट 9 इंच हाई जंप मेल कैंडिडेट और 3 फीट हाई जंप यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट को कंप्लीट करना होता है। अब बात आ जाती है हाउ टू अप्लाई कि अप्लाई यहाँ पे कैसे करना है। तो अप्लाई के बारे में भी आप सभी को बता देते हैं कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो इसकी ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ आरबीएफ कांस्टेबल एंड एसआई। अब इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो इंपोर्टेंट डेट्स मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूं और अभी आपका जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया है वो भी आप सभी को क्लियर कर दूंगा कि यहाँ पे जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डेट जो है वो मई 2023 से स्टार्ट होगी, जो कि एक टेंटेटिव डेट है, और जो आपकी लास्ट डेट रहेगी वो जून 2023, यानी कि 30 डेज का टाइम आपको दिया जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। अब मैंने ये आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज कैसे बताई हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो डेट है वो कैसे बताइए वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। साथ ही में अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी पूरी डिटेल लें, यानी कि जो इंफॉर्मेशन मैंने आप सभी को दी है अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं studyfordreams.in। इस वाली वेबसाइट पे चले जाना, स्क्रीन पे आपको दिख भी रही होगी, वहां पे आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब चल लेते हैं आपकी अपडेट की तरफ, जिससे कि आपको ये भी क्लियर हो जाए कि जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो किस बेसिस पे आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन दी है। तो यहाँ पे चलते हैं इंफॉर्मेशन की तरफ और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन में एक ही बार में प्रोवाइड करा देता हूं। तो देखो यहाँ पे जिस बेसिस पे मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन दी है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिससे कि आपको सारी चीजें एकदम से क्लियर हो जाए। तो देखो ये जो इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को दिखा रहा हूं ये तारांकित प्रश्न है और ये भारतीय रेलवे में जो अराजपत्रित कर्मचारियों की कमी चल रही है, राज्यसभा में प्रश्न पूछा गया था। किससे पूछा गया था? रेल संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो कि श्री अश्विनी वैष्णव जी हैं उनसे पूछा गया था और उन्होंने इसका जवाब भी दिया। आप डेट देख सकते हैं 17/3/2023 का ये जवाब है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूं जिससे कि आपको चीजें और क्लियर हो जाएं। यहाँ पे टोटल आप पदों की संख्या देखेंगे तो 3,12,895 है और यहाँ पे कुल पदों की संख्या दी गई है तो यहाँ पे 3,01,69। वहीं यहाँ पे आप देखेंगे तो अन्य इकाइयां यहाँ पे जोड़ी गई हैं जिसकी संख्या है 12,726। आप सभी को बता दें कि जोन वाइज जो वैकेंसीज हैं, जोन वाइज सभी वैकेंसीज जो कि आपकी, जैसे कि आपका एएलपी हो गया, आपका जेई हो गया एंड आपका और भी जो भी ग्रुप डी हो गया एंड टीटी हो गया, इसमें जितनी भी जो भी नॉन रजिस्टर्ड की वैकेंसी है वो सभी वैकेंसी को जोन वाइज यहाँ पे शामिल किया गया है। बट यहाँ पे अदर यूनिट्स को अलग से ऐड किया गया है जो कि आपकी आरपीएफ की वैकेंसी है, जिसमें आपकी आरपीएफ की वैकेंसी शामिल रहेंगी। साथ ही में आरपीएसएफ जो आप सभी का रहेगा वो भी इसमें शामिल है। तो इन सभी की वैकेंसी को मिलाकर टोटल रिक्तियों की जो संख्या हो जाती है वो हो जाती है 12,726, जो कि अपने आप में काफी बड़ी संख्या है जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा बहुत अच्छा। क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो यहां पे जैसा कि मैंने आप सभी को बताया मई में नोटिफिकेशन रिलीज होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे बच्चे जो भी इसकी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं
वो अपनी तैयारी को और स्पीड से बढ़ा दो बच्चों, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाला है। आप सभी को बता दें कि इन्होंने यहाँ पे कहा था, देखो यहाँ पे देख सकते हैं, रिक्तियों का होना और उन्हें भरा जाना एक सतत प्रक्रिया और इन्हें आवधिक रूप से परिचालनिक आवश्यकताओं के अनुसार रेलवे द्वारा एजेंसियों को मांग पत्र देकर भरा जाता है। लेवल 1 की 1,03,769 रिक्तियों के लिए पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है और समूह बाकी रिक्तियों लेवल 1 को छोड़कर के लिए वर्ष 2022-23 6/3 2023 में 37,135 अभ्यर्थियों को पैनल में शामिल किया गया है। तो देखो एनटीपीसी की वैकेंसी की बात की गई है, साथ ही में रेलवे ग्रुप डी की जो 1,03,769 जो आपकी वैकेंसी है उसकी बात की गई है। और ये भर्ती प्रक्रिया खत्म होते ही आपकी नेक्स्ट भर्ती प्रक्रिया पे काम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इनकी तरफ से क्लियर बोला गया है कि एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत ये भर्तियां कंप्लीट करवाई जाती हैं। तो पहली भर्ती कंप्लीट होगी, उसके बाद दूसरी भर्ती आएगी। तो पहली जो भर्तियां चल रही हैं वो ऑलमोस्ट आप सभी जानते हैं कि लास्ट स्टेज में है। तो ऐसे बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं आरपीएफ, कांस्टेबल, एनएसआई की, भाई टूट पड़ो और बस अपनी तैयारी में जुट जाओ। कोर्स के लिए मैंने आपको बता दिया, अगर आपको जनरल अवेयरनेस का कोर्स चाहिए तो लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके एनरोल कर लेना। 25% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही में 50% का डिस्काउंट एडिशनल भी चल रहा है, तो आप इसका बेनिफिट लेना और फटाफट से जाके एनरोल कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।